व्यक्ति को निर्बल ही बनाया है। इच्छाओं के वशीभूत होकर के ये प्राणी संसार में निरंतर कष्ट झेलता है। इसलिए सुख का मार्ग संतोष का मार्ग है। जो मिल रहा है उसे भाग्य समझ करके स्वीकार करने का मार्ग है। हमारे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा, और बुरा समय आना होगा तो उस बुरे समय को भी कोई टाल नहीं सकेगा। और भाग्य बनता कैसे है? भाग्य बनाने के लिए कोई बैठा है क्या? नहीं। हमारे तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्य ही हमारा तुम्हारा भाग्य बनते हैं। जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसका भाग्य, उसका भविष्य वैसा ही बनेगा। वर्तमान में कोई चोरी कर रहा हो तो उसका भविष्य क्या होगा? उसका भविष्य तो जेल। मैंने चोरी तो कर रहा हूं फिर भी जेल नहीं जा रहा, जितने दिन बचे हो बचे रहो। लेकिन अपराधी का भविष्य तो जेल ही है, सजा ही है। और सत्कर्म करने वाला, सेवा करने वाला, धर्माचरण करने वाला, हित के कार्य करने वाला, उसका भविष्य क्या होगा? उसका भविष्य अच्छा ही होगा। नहीं, वो तो इतना धर्म कर रहा है फिर भी बहुत परेशान दिख रहा है, वो तो न्याय नीति से चलता है फिर भी काफी तकलीफें हैं उसको। तो न्याय नीति से चलने के कारण तकलीफें नहीं है, वो तो न्याय नीति पर चलने वालों की परीक्षा होती है। परीक्षा सतियों की होती है, कुमार्गरत नारियों की थोड़ी होती है परीक्षा। परीक्षा तो धर्म के मार्ग में लगे हुए सत्पुरुषों की होती है, कुमार्गामियों पुरुषों की थोड़ी होती है परीक्षा। और नेक मार्ग पर चलने वालों की भी परीक्षा होती है, उन्हें भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। पर नेक मार्ग पर चलना उनके लिए कष्ट देने वाला नहीं है। कष्ट तो उसके भाग्य से आ ही रहे हैं, पर आज का किया गया उसका अच्छा कार्य उसके सुनहरे भविष्य को तैयार करने वाला है। इसलिए वर्तमान का जीवन हमारे पुराने अतीत को काटता भी है और भविष्य का निर्माण भी करता है। वर्तमान से दोनों काम होते हैं, पुराना कटता भी है और भविष्य बनता भी है। ऐसे भाग्य को हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा वर्तमान में किए जाने वाले अच्छे कार्यों से स्वयं बना सकते हैं, और वही भाग्य भविष्य में हमारे लिए सुख का कारण बनेगा। अगले नंबर का हाइकू है गुरुवर आचार्य जी का लिखा हुआ, रोगी की नहीं रोग की चिकित्सा हो, रोगी की नहीं रोग की चिकित्सा हो, अन्यथा भोगो। रोग अलग बात है और रोगी अलग बात है।
व्यक्ति को रोग हो गया इसलिए व्यक्ति रोगी हो गया। अब यदि कोई व्यक्ति रोगी हो गया उसकी चिकित्सा भी जरूरी है, रोग का इलाज भी जरूरी है, परीक्षण होना चाहिए। अन्यथा कई बार स्थिति ये बन जाती है कि बीमारी दूसरी है और दवाई दूसरी चल जाती है। अब बीमारी दूसरी हो और औषधि दूसरी चल जाए तो मामला बिगड़ जाता है। तो जिस तरह की बीमारी है उस तरह की दवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दवाई औषधि बीमारी को दूर करती है। ध्यान से सुन रहे हो निर्मल? ध्यान से सुनना। हाँ, सुन रहा हूं। हाँ, बराबर बात पकड़ना। क्या कह रहे हैं? रोगी की नहीं, रोग की चिकित्सा हो। रोगी की चिकित्सा तो करना है, लेकिन रोग यदि पकड़ में नहीं आया तो, और जब तक रोग पकड़ में नहीं आता रोगी की चिकित्सा हो ही नहीं सकती। रोगी कह रहा है हमको ये दे दो, वो दे दो, हमें ये खाना वो खाना, रोगी के हिसाब से दवाई नहीं चलेगी। औषधि तो रोग के हिसाब से चलेगी, क्योंकि रोगी को खुश नहीं करना, रोग को दूर करना है। रोगी को यदि तुमने खुश किया तो रोग नाराज हो जाएगा और परेशान करेगा, और यदि आप रोग को ठीक करने लगे तो रोगी भले ही थोड़ी देर को नाराज हो जाए, लेकिन बाद में रोगी खुश हो जाएगा। ये कला वैद्यों को ही आती है। वैद्य ही इस कला में निष्णात होते हैं। रोगी के मन की प्रसन्नता का उपाय करते हैं, रोगी के मन में विश्वास जगाते हैं, रोगी को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, रोगी का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। लेकिन उपचार तो रोग का ही करते हैं, और रोग का उपचार होने में कई बार रोगी यहां वहां होना चाहता है, कई बार संतुष्ट होता हुआ सा नहीं दिखता, नाराजी दिखाई देती है। लेकिन वैद्य इन सब बातों को महत्व न देते हुए रोग को पकड़ करके रोग का इलाज, रोग का उपचार करता है। वैद्य सहिष्णु होता है, रोगी को भी सहिष्णु होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आज बुखार आया है तो आज ही चला जाए, आज आया है तो आज ही चला जाए। आपसे किसने कहा कि बुखार आज आया है? नहीं नहीं, आज ही तो बुखार आया है। आया तो बुखार आज है, लेकिन आज आने के लिए उसने तैयारी कितने दिन पहले से शुरू कर दी थी, ये आपको मालूम नहीं है ना। ठीक है, मेहमान तुम्हारे घर आज आया है, आज की तारीख में आया है, ये बात सही है कि आज की तारीख में मेहमान आया है, लेकिन आज की तारीख में आने के लिए मेहमान ने कितने महीना पहले से तैयारी शुरू कर दी थी? ऐसा है क्या? ऐसा ही तो है। नहीं नहीं, बुखार तो आज ही आया है, आज आया है ये आपको मालूम चला है, तो कब से आ रहा था? तुमको पता ही नहीं कब से बुखार आ रहा था, तो महीनों पहले से आ रहा था क्या? इस रूप में नहीं आ रहा था, लेकिन आने की तैयारी तो महीनों पहले से उसकी शुरू हो गई थी। हाँ, तो जब महीनों से तैयारी करके आया है तो जाने में
महीना नहीं तो हफ्ता तो लगेंगे। अब महीनों की तैयारी से कोई आया और तुम एक ही दिन में दूर करना चाहते, भैया इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? नहीं हमको सहन नहीं होता है। अब सहन नहीं होता है तो हम क्या करें? आया तो है, ताकत से आया है। अब ताकत से आया है तो जल्दी थोड़ी जाएगा। तो अपन को लगता है कि आज की तारीख में बुखार आया है, आज की तारीख में दिखने वाला बुखार आया है। नहीं दिखने वाला बुखार तो महीनों पहले से आना शुरू हो गया था। और यदि नहीं दिखने वाले बुखार का ध्यान रख करके पहले से ही थोड़ा थोड़ा उपचार, थोड़ा थोड़ा इलाज करते रहते तो आज दिखने वाले बुखार को देखने के दिन तुम्हें नहीं देखने पड़ते। दिखने वाले बुखार को देखने के दिन तुम्हें नहीं देखने पड़ते। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। फोड़ा हो गया, फोड़ा हो गया, फोड़ा हो गया, तकलीफ दे रहा है, इसको निकाल दो, हटा दो। अभी कैसे निकाल दो, हटा दो? बहुत दर्द कर रहा है, जलन हो रही है, ये तो इतना बड़ा दिखने लगा है, अभी तो दिख रहा है, अभी पका कहाँ है? नहीं इसी को फोड़ दो। कच्चे को फोड़ेंगे तो और तकलीफ देगा। अभी तो निकल गया है ना, अब निकला है, अब वो पकेगा। पक जाने के बाद निकालने में आसानी रहेगी। नहीं अभी निकाल दो, अभी तो शुरुआत का समय, शुरुआत का समय नहीं है। शुरुआत का समय तो बहुत पहले था। ये कौन सा समय है? ये जवानी का समय है, बचपन का समय नहीं है घोड़े का। बचपन का समय तो तुम्हें दिखा नहीं, ये जवानी का समय जब दिख रहा है रंग रूप में। फिर कब निकलेगा? जरा बुढ़ापा आने दो उसका, बुढ़ापा आने दो। बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा? अरे कोई नहीं भी निकालेगा तो समय पा करके वो खुद निकल जाएगा, पर आने तो दो बुढ़ापा। हमारे अंदर जो भी खराबी आई है और गलित सड़ा हुआ खून टीप बन करके जो इकट्ठा हुआ है, वो फोड़ा बन करके बाहर दिख रहा है, अंदर अंदर लौक रहा है, अंदर अंदर काट रहा है, अंदर अंदर जलन कर रहा है। और जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसकी जड़ एक अंदर कील के समान बनी रहती है। हाँ, फोड़ने के बाद भी, निकलने के बाद भी यदि कील नहीं निकली तो समझो अभी डबल आ सकता है, डबल आ सकता है। सावधानी रखना, क्योंकि जड़ उसकी नहीं निकली, और जड़ निकल जाती है ना। अब समझ में आ गया, निकल गया, जड़ निकल गई। तो जो अंदर की जड़ थी वो यदि निकल गई, बस फिर कोई चिंता की बात नहीं है। आया है तैयारी से, जाने में समय लगेगा, जाने में समय लगेगा। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी चला जाए, और देखो तकलीफ का कोई समय आता है तो जल्दी जल्दी जाने की सोचते हैं, और अच्छा कोई समय आ जाए, अरे इतने जल्दी चले तुम, अभी तो 2-4 ही दिन हुए ना, रुको ना। हाँ, अनुकूल है ना, अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छे को हम पकड़ कर रखना चाहते हैं, अच्छे को हम पकड़ कर रखना चाहते हैं, और जो अच्छा नहीं है उसको जल्दी जल्दी हटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा नहीं है, आप भले भाव करो जल्दी जल्दी निकल जाए, वो समय से ही निकलेगा। बहुत अच्छा है, जाना नहीं चाहिए, आप बैठे रहो पकड़ करके, कब निकल करके चला जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। अच्छे को हर आदमी पकड़ना चाहता है और बुरे को जल्दी जल्दी भगाना चाहता है, पर ये हमारा जो भाग्य है, कर्म है,
यह पकड़ से और भगाने से परे है। अच्छा मन माफिक पकड़ में भी नहीं आता है और बुरा इच्छा के अनुसार जाता भी नहीं है। आया है फल दे करके जाएगा ही जाएगा। नहीं, निकलते साथ ही इसे खत्म कर दो, फोड़े को खत्म कर दो। निकलते साथ खत्म करोगे तो और ज्यादा डिस्टर्ब करेगा वो। क्यों? क्योंकि अपने अस्तित्व को लेकर के आ रहा है। जो अपने अस्तित्व को लेकर के आ रहा है उसका सर्वथा अभाव हम नहीं कर सकते हैं। वो अपना असर दिखा करके ही जाएगा। तब फिर ऐसे कष्ट के समय में जो कष्ट बहुत तैयारी के साथ आया हुआ है यहाँ पर, उसे आपको भी तैयारी के साथ सहन करना पड़ेगा। रोगी की नहीं, रोग की चिकित्सा हो। रोग की चिकित्सा करने का मतलब ही है कि रोगी की चिकित्सा हो गई। लेकिन रोगी अपने अनुसार चिकित्सा कराना चाहता है तो फिर रोगी खुश हो जाएगा, रोग दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए रोगी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन रोग दूर हो जाए ऐसा उपाय कर दें तो आगे चलकर के रोगी खुश हो ही जाएगा। और यदि रोगी के मन के अनुसार उसका इलाज करते रहे, उपाय करते रहे और रोग बढ़ता गया तो रोगी खुश होता रहेगा, लेकिन रोग बढ़ता जाएगा, रोग दूर नहीं होगा। एक व्यक्ति को दही खाने का बहुत शौक था। घर परिवार वाले भी खूब परेशान हो गए क्योंकि दही उसको सूट ही नहीं करता था।